नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अवलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान हिंदी टीवी। दोस्तों, आप न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में और कई लोगों के माध्यम से आप सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, अर्थात इसका दुष्परिणाम पृथ्वीवासियों को झेलना पड़ेगा। तो आखिर ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है क्या? अगर दोनों है तो एक ही है तो कैसे, और अलग अलग है तो कैसे? ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रीन हाउस। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप कन्फ्यूजन आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से 100% क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज़रा सा सोचिए दोस्त कि नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये जो यूरोपीय कंट्री है जो आपको मैप पर दिख रहा है, यहाँ पर तो बहुत ठंडी होती है, बर्फीली जैसा ठंडा होता है। और इन क्षेत्रों में तो कभी कभी क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान कम हो जाता है। तो वहाँ पर खेती कैसे होता होगा, अर्थात एग्रीकल्चर का काम कैसे होता होगा? वहाँ पर ठंडी इतनी है तो आप कहिएगा कि ठंड लायक जो खेती होती है वो करेंगे काम। लेकिन हम कहें कि नहीं, वो काम वो सब फसल को उगाएंगे जो उनके कॉमर्शियल, अर्थात कहने का मतलब है कि उन्हें फ़ायदा होगा, अर्थात बेचने के उद्देश्य से क्या करेंगे, वो उपजाएंगे। तो ऐसे अनाजों को वहाँ पर कैसे उपजाते होंगे? तो उसके लिए वे लोग एक घर बनाते हैं। वो घर कैसे बनाते हैं आप लोग देखे होंगे, उजला उजला एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है, प्लास्टिक होता है। आप देखिए फिगर में देख रहे होंगे। तो उजला 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 जो ये फिगर होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट करने का मतलब है कि रोशनी जो है ना, एक पट्टी से दूसरा पट्टी आ जाएगा। कहने का मतलब है एक तरफ से दूसरा तरफ आ जाएगा, पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी। एक होता है नॉन ट्रांसपेरेंट अर्थात अपारदर्शी। उसके द्वारा क्या होता है कि सूरज की प्रकाश अर्थात किरणें पार नहीं होती है, तो होता है अपारदर्शी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक, ये होता है पारदर्शी। इसके माध्यम से इससे क्या होता है कि जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तो ये पार हो जाती है, अंदर आ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अंदर आने के बाद सूरज की किरणें वापस बाहर नहीं जा पाती है, अंदर ही रह जाती है। तो ये जो घर है, घर के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन हरे हरे पौधे लगे होते हैं और चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है। तो सूरज के साथ कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें भी आती है, वो अंदर आ जाती है। तो यहाँ जहाँ जहाँ सूरज की प्रकाश जाएगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात उसमें ऊष्मा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसके अंदर भी ऊष्मा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ का जो घर के अंदर होता है, जो देख रहे हैं घर के अंदर, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाहर नहीं जा पाता है, जाता भी है तो बहुत कम आता जाता है। देखिए, वो जो प्लास्टिक का घर होता है ना, उसके अंदर छोटा छोटा छिद्र बनाया जाता है। छिद्र इसलिए बनाया जाता है कि अंदर और बाहर का जो हवा है थोड़ा सा आदान प्रदान होते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होते रहे, तब ये पौधा क्या होगा, जीवित होगा। लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से वो छेद बनाया जाता है कि अंदर का जो ऊष्मा है बाहर निकल नहीं पाए। निकलता भी है तो बहुत बहुत कम निकलता है, उसे ना ही कह सकते हैं। देखिए दोस्त, जब एक दिन इस पर सूरज की किरणें पड़ती है तब इसका टेम्परेचर लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके हिसाब से बढ़ जाता है? तो बाहर का टेम्परेचर मानिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा है इसके मायने ये। तब देखिए यहाँ पर तो ऊष्मा आ गया। जब यहाँ पर ऊष्मा आ गया है तब अंदर का जो सॉरी, अंदर नहीं बोलना चाहिए था, ये जो पृथ्वी देख रहा है, आपको भूमि देख रहा है, ये भी क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जब बढ़ जाता है तब इन पौधों को अनुकूलित वातावरण मिल जाता है उगने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ की फसलें उगाया जाता है।
वेस्टर्न में, अर्थात नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब कंट्री हो गया। लेकिन एक बात है, जब अधिक गर्मी हो जाता है, इस तरह से ज़्यादा गर्मी आ गया, तब क्या किया जाता है, इसके अंदर एक गेट होता है, तो इस गेट को क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो इन पौधे को भी नुकसान पहुँचेगा। तो इस घर को बोलते हैं ग्रीन हाउस। इस घर को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस को समझ गए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस इफेक्ट को भी क्या करेंगे, समझ जाएंगे। देखिए आप ग्रीन हाउस प्रभाव को समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी सूरज है। और यहां से सूरज की किरणें आ रही है, ठीक है, पृथ्वी पे आ रही है। तो जहां जहां सूरज की किरणें आएगी उसको क्या करेगा, गर्म कर देगा। ठंडी के दिन में देखिए आप सूरज की रोशनी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा उष्मा चाहिए, इसलिए उष्मा चाहिए कि आपको अच्छा लगे, आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो जहाँ जहाँ भी सूरज की रोशनी जाती है वहाँ वहाँ क्या करता है, वो गर्म कर देता है, ठीक है। तो देखिए जब गर्म कर देता है तो कोई भी चीज़ जो गर्म होता है वो अधिक गर्म रहना चाहता नहीं है। कोयला ही देखिए, जब अधिक गर्म हो जाएगा तब कोयला से बाहर उष्मा आएगा, अर्थात लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी तो गर्म होकर के तो जल ही रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, गर्मी आ रहा है बाहर, अर्थात उष्मा बाहर आ रहा है। जैसे दूध आप पीते हैं, गर्म करके पीते हैं, तो दूध एक बात क्या होता है कि जितना गर्म होने का है उतना हो जाता है। जब उसको साइड में रख देंगे तब वो वातावरण के संपर्क में आएगा, वातावरण के संपर्क में आएगा, अर्थात वायुमंडल में जो गैस है उसके संपर्क में आएगा। और वायुमंडल के जो संपर्क में जब दूध आएगा तब दूध से उष्मा हवा में चला जाएगा और दूध क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूध ठंडा हो रहा है और गैसें क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ की चीज़ें क्या हो गया, सब गर्म हो गया। पृथ्वी पर जितना जहाँ तक मतलब सूरज की प्रकाश गया वहाँ वहाँ क्या कर दिया, गर्म हो गया। क्या हो गया, यहाँ यहाँ पूरा गर्म हो गया। कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पत्थर हो गया, हम हो गए, आप हो गए, जीव जंतु हो गए, सब गर्म हो जाएंगे। और सब क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्मी होता है तो अपना उष्मा बाहर फेंकता है। जब उष्मा बाहर आता है तब वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो यहाँ से गर्मी जाता है और वायुमंडल की जो गैसें होती है, हवा होती है, वो गर्म हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। उसी प्रकार से हर वस्तु क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तब यहाँ की गैसें क्या हो गई, गर्म हो गई। यहाँ की गैसें क्या हो गई, गर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो भी वस्तु रखा हुआ है वो भी वस्तु गर्म हो गया और गर्म होकर के उष्मा पैदा कर रहा है। और उष्मा कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है, और ये हवा चला गया यहाँ पर। ये एक अदृश्य क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी से लगभग क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में ही पृथ्वी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है कि गैसों के एक आवरण होता है, गैसों का एक आवरण होता है। कौन कौन सी गैसें होती है, तो CO2 होती है, CH4 होती है, N2O होती है, अर्थात CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 का मतलब मीथेन और N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है। और भी गैसें होती है, जलवाष्प भी होती है, H2 होती है, जलवाष्प होती है, ठीक है। और HFC होता है, मैं बताता हूँ कि HFC क्या होता है। फिर PFC होता है, SF6 होता है। ये सब गैसों का क्या होता है, एक आवरण बना होता है। ये गैसों का आवरण आपको दिखाई देता नहीं है, लेकिन गैसों का आवरण बना हुआ रहता है, अदृश्य रहता है, ठीक है। तब देखिए क्या होता है कि जब यहाँ से उष्मा बाहर आ रही है, उष्मा बाहर आ रही है, तब ये गैसें क्या करती है, उस उष्मा को अवशोषित कर लेती है, उस उष्मा को अवशोषित कर लेती है। करने का मतलब इससे ऑब्जॉर्व कर लेता है, छीन लेता है, ठीक है, और अपने अंदर रख लेता है।
अब क्या करता है कि अब ये गैस से क्या हो गई, गर्म हो गया। ये गैस से अब ये जो आवरण देख रहे थे ना, ये आवरण जो है ये क्या हो गया, गर्म हो गया। जब ये गर्म हो जाता है आवरण ये, तब क्या होता है कि कुछ ऊष्मा, गर्म हो गया इसका मतलब उसमें ऊष्मा आ गया, तो कुछ ऊष्मा तो ये जो आवरण है गैसों का, इसके बाहर तो चला जाता है, इसके बाहर तो चला जाता है, लेकिन जाने से बहुत ज्यादा जाता है। मान लीजिए कि 1-2 बाहर जा रहा है, तो 98-99 कहाँ आ रहा है, गैस ऊष्मा अंदर आ रहा है, ऊष्मा अंदर आ रहा है। अब देखिए, जाने का था बाहर, लेकिन ऊष्मा कहाँ आ रहा है, फिर अंदर ही आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, ऊष्मा बाहर गया नहीं ना, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है, वापस फिर क्या होगा, पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, इसका मतलब कि पृथ्वी पर जितनी सारी चीजें, सबका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी जब टेम्परेचर बढ़ता है पूरा पृथ्वी पर, तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक उष्मीकरण, इसको बोल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक उष्मीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप समझ गए। बाकी ये जो गैसें है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आप जान रहे हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, H2O जलवाष्प है, यहाँ जलवाष्प भी होती है। और HFC क्या होता है, HFC होता है ये ध्यान से उठ रहा है, मैं इसका बताता हूँ। फिलहाल देखिए PFC क्या होता है, PFC पर फ्लोरो कार्बन। ये सब क्या होता है, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है। और PFC होता है पर फ्लोरो कार्बन होता है। और HFC जो होता है कार्बन, हेट्रोफ्लोरो कार्बन होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।